सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। असंख नाम असंख थाव, अगम अगम असंख लो। असंख कहै सिर भार होए, अखरी नाम अखरी साला। अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण वाण। अखरा सिर संजोग बखान, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे। जिव फरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ। बिन नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहाँ विचार। बारिया न जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार, जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक साहब पातशाह जी की पावन बाणी जपजी साहिब 19 नंबर की जो पौड़ी है उसका पाठ आपने श्रवण किया है। जैसे पीछे गुरु महाराज ने बख्शिश की है कि प्रभु की जो बनाई हुई कुदरत है उसके अंदर अनगिनत लोग जो है प्रभु का सिमरन कर रहे हैं, प्रभु की पूजा करते हैं। और साथ में गुरु साहब ने उन लोगों की बात करी है जो लोग गलत काम करते हैं। असंख्य मूर्ख अंधघोर असंख्य चोर हराम खो। क्योंकि जब हम उस परमेश्वर अकाल पुरख के प्यार में, उसके डर में जीवन व्यतीत करते हैं तो अपने आप ही बहुत रहमत बख्शिश जो है हमारे जीवन में मिलती है। जो आदमी, जो इंसान मन करके प्रभु के साथ जुड़ा है वो तन करके भी जुड़ा रहेगा। जो आदमी सिर्फ तन करके है, मन करके नहीं है, पर जब उस प्रभु की कृपा प्राप्त करता है, क्योंकि जब उसकी बख्शिश होती है, हम कई दफा सोचते हैं कि ये आ गया गुरुद्वारे में, ये अब गुटका लेके बैठ गया है, घर पे कभी पाठ नहीं करता। पर जब उसकी नजर होती है ना, गुरु साहब कहते क्या हंस क्या बगला जाको नदर करे, जो तिस भावे नानका कागो हंस करे। वो बख्शिश कर देता है, रहमत करता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि उसकी जो कुदरत है उसका हम बयान ही नहीं कर सकते, इतनी बड़ी कुदरत है। जब उसकी कुदरत को देखते हैं, जहां पर गुरु साहब आज कृपा कर रहे हैं, असंख्य नाव संख था, अनगिनत ही नाम है। कोई भी वस्तु है उस वस्तु का भी नाम है, खाने की वस्तु है उसका भी नाम है, पहनने वाले कपड़े हैं उनका भी नाम है। कोई भी संसार में चीज है, कोई भी हम वस्तु देखते हैं उसका नाम हमने रख दिया। उसके बाद बीमारियों के भी नाम है और दवाइयों के भी नाम है अलग अलग, और इतने अनगिनत नाम है। वो जहां तक प्रभु के भी अनेका ही नाम है, अनगिनत नाम है।
और देखो ना गुरु साहब महाराज ने कितनी बड़ी कृपा की है। जितने भी संसार में धार्मिक ग्रंथ हैं सभी मुबारक हैं, सम्मान जोग हैं, पर ऐसे भी ग्रंथ हैं जैसे कुरान है, उसमें राम शब्द नहीं मिलेगा, गीता है उसमें अल्लाह शब्द नहीं मिलेगा। पर यहां तो इतनी आवाज दे रहे हैं गुरु साहब, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैया, कोई अलाए। गुरु साहब कहते हैं जैसे भी उसको याद करो, बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम है। कितने तेरे नाम, अनगिनत नाम। पर उसमें होता क्या है, हम अपना नाम करते 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 उसका नाम भूल जाते हैं कि उसका नाम क्या है। हमारे बीच में हमारी कौम के बहुत प्रसिद्ध कथावाचक बैठे हैं। वैसे तो मेरी कोशिश नहीं हो रही थी बोलने की, क्योंकि पर जब मैं इस करके बोल रहा हूं कि चलो कोई कमी होगी तो मेरे को जरूर बताएंगे, इस करके मैं कोशिश आपके सामने कर रहा हूं। क्योंकि वाणी जो है हमारे जीवन का आधार है। क्योंकि हम तो बोलते हैं अपनी तरफ से, हमने बोला हम ठीक बोल रहे हैं, ये कोई बताता है तो हमारा सुधार हो जाता है। अब कोई बताए तो मैं तो नहीं, मैं तो भरा हुआ। मैं कई दफा बेनती करी, जब हम आते हैं ना गुरुद्वारे में, तो अपना बर्तन खाली होना चाहिए। बर्तन खाली होएगा तो उसमें कुछ डालेंगे ना। गुरु साहब कहते हैं वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास, नानक हुक्म ना चले, नाल खसम चले अरदास। तो क्योंकि सानू जो ज्ञान है ना बहुत विशाल है, अंत कुछ नहीं है, अब कुछ भी नहीं बयान कर सकते। जब गुरु नानक साहब कह सकते हैं जे हूं जाना आखा ना ही कहना कथन ना जाए, और गुरु नानक साहब ने ये भी नहीं कहा कि जब से गुरु नानक मेरा जन्म हुआ है, जब से मेरा प्रकाश हुआ है, जब से मैं संसार में आया हूं उस दिन से धर्म शुरू हुआ, नहीं। भगत जयदेव जी, बाबा फरीद साहब जी, पर वो जिसने सच, जिसने धर्म की बात करी, एक की बात करी है, वो सबको साथ लेके गुरु साहब महाराज चले। क्योंकि ज्ञान है, जितना बढ़ता जाएगा बढ़ाते जाएंगे, पर जिसको उसका अभिमान आ जाएगा तो सब खत्म हो जाता है। हर बिसरत तेरे गुण गढ़या। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा जो है ना, उसके नाम भी बहुत है। कोई प्रभु कहते हैं, गुरबाणी में कितने नाम आए, बीठल है, कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, अलग अलग नाम। पर गुरु साहब ने एक बात कर दी, बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम है। उसका जो नाम है, हम पढ़ते ना जपजी साहब में पीछे पढ़ा था, साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ अपार। उसका नाम भी सदा रहने वाला है। जैसे मूल मंत्र में पढ़ते हैं सत नाम, खत्म होने वाला नहीं है। जितने नाम हमने रखे ना, कीर्तम नाम कथे तेरी जेवा, सत नाम तेरा परा पूर्व, वो खत्म होने वाला नहीं है। आज अपना नाम है, कल नहीं होएगा। आज है, आज देखो ना, किसी बच्चे को पूछो, आज के बच्चों को अपने दादे का नाम नहीं मालूम है, अपने नाना का नाम नहीं मालूम नहीं है, तो बहुत दूर की बात होगी। पर उनको हम जानते हैं। कितनी सदी पहले कबीर साहब हो गए, रविदास जी हो गए, क्यों जानते हैं? क्योंकि वो उसके नाम से साथ जुड़ गए, उसके नाम के साथ जुड़ गए, उनका भी नाम हो गया। गुरु अर्जन साहब महाराज कहते हैं, तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाव ना जाने मेरा। मेरा नाम नहीं है, तेरा है। तो वो करने वाला वो, जिसको जब उसकी याद ही नहीं है हमारे जीवन में, तो वो हम जो भी करते हैं वो खत्म हो जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं, जे जुग चारे यार जा होर दुसुणी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले, सब कोई चंगा नाव रखाए कह, जस कीरत जग ले। जस कहते जो सामने लोग उस्तत करते हैं, पीछे भी बातें करते हैं, उसको कहते हैं कीर्ति करते हैं, जस कीर्त जग ले। पर गुरु साहब कहते हैं, जे तिस नदर ना आवे ता बात ना पूछे। जब वो प्रभु जो है उसका नाम है, जब अपना नाम ढूंढने जाएंगे
तो हम लड़ पड़ते, लोग लड़ पड़ते हैं, हमारा नाम नहीं लिया। अब नाम हमारे एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, विजय हमारे नाम के साथ जे भी बोलना है, नहीं तो भाई गुरु जानेगा कि दूसरे का नाम ले लिया। कई तो ऐसे होते हैं ना, हमारे मोहल्ले का भी नाम लो, वे ओके कि भलेखा ना खा जाए प्रभु जो है। गुरु साहब कहते वो तो जानता है, तुमने अंदर से बोला ना उस टाइम ही जानता है, क्योंकि बिन बोलिया सब कुछ जानता है। बहुता बोलन चखण होए, बिन बोले जाने सब सोए। तो हम बोलते नहीं, वो तभी भी जानता है। तो इतना महान है परमेश्वर जो है कि गुरु साहब कहते हैं उसका नाम जो है साचा साहिब साच नाए भाख्या पाओ अपार। एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक महापुरुष जा रहे थे तो बरसात होने लगी, एक बहुत बड़ा बंगला आया तो उसके आगे अंदर चले गए। बरसात बहुत तेज हो रही थी, बरसात बंद हो गई। अब जो नौकर था उसने कहा कि बाबा अब जाओ, अब यहां पर क्यों खड़े हो? बोले बरसात हो रही थी इस करके। ये हमारे सेठ का महल है। बोले महल नहीं है, बंगला नहीं है, ये तो मुसाफिर खाना है, ये तो धर्मशाला है। हाँ, कौन से कहां बोल रहे हैं तू? ये हमारे सेठ का बंगला है, महल है। तो उसने उसको बार बार कहा बाबा जहां से जाओ अब। अब वो उसकी आवाज सुन के, उनका आपस में बातचीत सुन के अंदर से वो सेठ जी भी आ गए। कहते बाबा बात क्या है? कहने लगा मैं इसको बता रहा हूं कि ये मुसाफिर खाना है। ये बोलता हमारे सेठ का महल है, हमारे सेठ का बंगला है। बोले सही तो बोल रहा है मेरा नौकर, ये मेरा महल है, मेरा बंगला है। वो कहता कि मैं 2-4 साल पहले आया था तो जहां तो और किसी का नाम लिखा हुआ था। बोले मेरे पिताजी थे। उसके पहले मैं 10 साल पहले भी आया था, पहले उसका नाम लिखा था। बोले मेरे दादाजी थे। तो किसका महल? मुसाफिर खाना तो है। किसका नाम है? आज मरता नहीं आदमी, पहले रजिस्ट्री करा लेते हैं, नाम बदल जाता है, अब प्लेट भी, नेम प्लेट भी उतार देते हैं। किसका नाम है? उसका नाम रहेगा, जो उसके साथ जुड़ जाएगा उसका नाम रहेगा। राम नाम और मैं गए हो जाके सामने ही कोई, उसके बराबर कुछ नहीं। जिसने प्रभु के नाम को अपने हृदय में धारण कर लिया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि प्रभु के नाम जो है ना, कोई भी इस वस्तु है उसका भी नाम हमने रख दिया, अलग अलग एक एक चीज के 4-4 5-5 नाम रख दिए। जैसे जैसे प्रभु के भी लोगों ने उसके गुण देखे, प्रभु के प्यारों ने, प्रभु के भक्त जनों ने, गुरु साहब ने उनके नाम रख दिए कि प्रभु ऐसा है, गोविंद है, गोपाल है, रमैया है, बिठुल है, अलग अलग उसके नाम है। पर गुरु साहब ने एक बात कह दी कि बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम है। मैं तेरे को बलिहार जाता हूं कि हे प्रभु तेरे इतने नाम है। कैसे भी उसको याद करो, कैसे भी याद करो, क्योंकि जब हम उसके साथ जुड़ते, मेरे को अभी एक सवाल कर रहा था, गुरु कृपा है उनके ऊपर, बहुत कृपा, अमृत वेले संगत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं, परिवार का जो जो भी परिवार है, तो आज जैसे अभी नवरात्रे चल रहे थे, गरबे हो रहे थे, मेरे को जहां भी ले जाते हैं, मंदिर चलते जाना पड़ता है, परिवार के साथ, भाई हैं हमारे, माता पिता हैं, पर जहां भी जाता हूं मेरे अंदर से निकलता ही नहीं, दूसरा कुछ निकलता नहीं, वाहिगुरु निकलता है। भी ऐसा तो नहीं कि मैं जाके वहां पर निरादर कर रहा हूं, किसी का अपमान कर रहा हूं। मैं को ये भी तो उसका ही नाम है, प्रभु का ही नाम है, उसकी जो जितनी बनाई हुई है, और उसका देखते हैं कि वाह गुरु तो महान है तेरा, तो उसके नाम तो कोई भी नाम लो, गुरु साहब ने तो पाबंदी नहीं लगाई ना, क्यों हम कितने नाम, जब कितना नाम से उसका नाम है, अलग अलग नाम पढ़ते हैं। जब हम शब्द पढ़ते हैं भक्त नामदेव जी का, कहते इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर है उसके अनेका ही नाम है, पर एक नाम है उसका, वो खत्म होने वाला नहीं है, वो है सत्य नाम। जितने नाम रखे हैं, कीर्तम नाम कथे तेरी जेवा, सत्य नाम तेरा परापूर्व। गुरु साहब कहते हैं असंख्य नाव असंख्य था, जितने जगह है, जितनी जगह है उसके भी नाम है, शहर का भी, देश का भी नाम, शहर के नाम, गलियों के, मोहल्लों के नाम, अलग अलग हर एक जगह का नाम है। असंख्य नाव असंख्य था, अगम अगम असंख्य लोग, पता नहीं कितने दीप, कितने पताल के ब्रह्मांड,
जिसको जिसको हमने सोचा भी नहीं है, जहां तक और हमारी पहुंच नहीं, हमारे मन की, हमारी सोच जहां खत्म हो जाती है वो आगे चलता है। आगे पढ़ेंगे ना हम, बहुता कहिए बहुता होए बड़ा साहिब, ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव, एवड़ ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड़ आप जाने आप नानक नदरी करमीदा। कितना बेअंत है, पर ये भी तो कोई आदमी जान सकता है ना। गुरु साहब कहते ये भी कोई जानता है कि तू बेअंत है। मैं तो कहते आदमी मेरे को सब कुछ मारा, तू बेअंत को बिरला जाने, ये भी तो कोई आदमी कोई कोई जानता है कि तू बेअंत है। नहीं तो आदमी तो मेरे को तो मालूम प्रभु क्या है, तू बेअंत को बिरला जान, वो बेअंत है। गुरु साहब कहते हैं अगम अगम असंख्य लो, जहां तक और हमारी पहुंच नहीं है। इतने भवन हैं, इतने लोग हैं, जहां तक और हमारी सोच भी नहीं जा सकती। अब गुरु साहब जी आगे भी कहते हैं, कहते असंख्य कहे सिर भार हुए। जब हम बार बार कहेंगे भी अनगिनत है अनगिनत है, वो भी ऐसा आ जाएगा भी, ये भी गिनती में आ जाएगा, अनगिनत भी गिनती में आ जाएगा। संख्य कहे सिर पार है, क्योंकि वो तो बहुत है, दूर से दूर है। जो हम कहते हैं वो आगे और आगे है, क्योंकि इतनी कुदरत है उसने बनाई है। गुरु साहब कहते बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत ना जाई लखिया। आज भी कभी जो बाहर जाते हैं, बाहर देशों में जाते हैं, खास करके दिल्ली एयरपोर्ट पे कई लोग, पंजाब के बहुत लोग जाते हैं, और उनको ये पूछते हैं भी आप भाई क्या करने जा रहे हैं? बोले घूमने जा रहे हैं। इंडिया में क्या क्या देखा आपने? ये देखा वो देखा नहीं, चलो पहले जहां देख के आओ। रिजेक्ट कर देते हैं, वीजा नहीं लगाते। तो जहां तो तुमने देखा कुछ नहीं है, आगे जाने की बात कर रहे हो, तो वो बेअंत है, इतना बेअंत है। तो पर गुरु साहब महाराज कहते हैं वो परमात्मा है, अकाल पुरख है, वो गिनती में भी नहीं है। असंख्य कहें सिर पार हो, ये भी तो हमारे ऊपर वजन आ जाएगा ना भी, हम बार बार कहेंगे अनगिनत है। गुरु साहब कहते हैं आखिरी नाम आखिरी सलाह। कोई भी हम लिखते हैं ना, अक्षरों में लिखते हैं, कुछ भी लिखना है, जब तक अक्षर नहीं है कोई भी जोड़ शब्द नहीं बन सकता। आखिरी नाम आखिरी सलाह, हम जो भी बोलते हैं शब्द जोड़ के उसको बोलना पड़ता है। आखिरी नाम आखिरी सलाह, अक्षर पढ़ने आते हैं, पर क्या है हम लिखना जानते हैं पर पढ़ना नहीं जानते। गुरु साहब कहते हैं करनी कागज मन परवाना, सिनके लेखना पढ़े ये आना। हम लिखना तो जानते हैं, लिख लिया, बीज तो देते हैं, पर उसका फल क्या निकलेगा उसका मालूम नहीं है। पर गुरु साहब कहते हैं आप ही बीज आप ही खाओ। हम एक मैं अब कई दफा सुनाई आपको बात, एक चोर था, चोरी करता था, पकड़ा गया। तो जब उसका केस जज के सामने गया तो जज ने कहा कि बेटा चोरी नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है, तो क्या करूं? बोले तो कोई पढ़ना लिखना आता है? बोले पढ़ना नहीं आता, लिखना आता है, मेरे को लिखना आता है। बोले ठीक है लिख के दिखाओ। जज ने इशारा करा, वो कागज भी दे दिया, पेन भी दे दिया। अब उसने क्या लिखना था, उसने ऐसे ऐसे लाइनें मार दी, ऊंचे नीचे कर दी। तो जज बोले क्या लिखा है? बोले आप पढ़ो ना, मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता, मेरे को थोड़े पढ़ना आता, आप पढ़ो। गुरु साहब करनी कागज मन परवाना, सिर के लेखना पढ़े जान। वो पढ़ो, आप पढ़ो, मेरे को क्या पढ़ने आता है। जो भी लिखेंगे गुरु साहब कहते हैं अक्षरों में लिखा जाता है। हम कहते हैं जब हम बढ़ियाई करते हैं ना, गुरु साहब भी, गुरु नानक साहब जी पढ़ने नहीं गए, पढ़ने गए थे, पढ़ा भी आए उसको, जो पांडे को पढ़ाने भी दिया गुरु साहब ने। और जो ज्यादा पढ़े लिखे थे उनको भी पढ़ा दिया। कहते हैं पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ पढ़िए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड्डिए खा। जो तुम ये इतने ग्रंथ लेके घूम रहे हो, जे नहीं। गुरु साहब कहते नानक लेखा एक गल होर हमें चखना चाह, क्योंकि वो परमात्मा कृपा करता है, बख्शिश करता है। जैसे मैं हर एक दफा बोलता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं, बुलवाने वाला वो है, जो ताकत ही ना देता बोलने की, हम क्या बोल सकते हैं? ये सुनने की हमको ताकत ना देता, हम क्या सुन सकते? आप कथे आप सुनने हर। भाई साहब जी बैठे हैं, मैं फिर बेनती करता हूं, बहुत
कृपा इनके ऊपर, कथावाचक है हमारी कौम के, उनको भी मालूम है। कई दफा हमारे साथ भी होता है कि जब बहुत कुछ याद कर लिया, आगे सब कुछ निकल जाता है, पर क्या तैयारी नहीं करी वो सब कुछ जाता जाता है। क्योंकि करवाने वाला जब हम, मैं करना हूं, मैं तो जब मैं आगे, जब ये जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोड़ में फिरता। नहीं, मैं नहीं कर रहा, वो करवा रहा है। करण करावण करने जोग, जो तिस भावै सोई हो। जो जो अक्षर हैं, गुरु साहब कहते अखरी नाम, अखरी सलाह, अखरी ज्ञान, गीत गुण गा। ज्ञान उसका, उसके गीत, प्रभु के जो गीत हैं, प्रभु के जो शब्द हैं, उसके जो गुण है उसको गाना। अखरी लिखण बोलन बाण, जो हम बोली बोल रहे हैं, जहां बाण का अर्थ है वाणी, वाणी मतलब बोली, जो बोली बोल रहे हैं अक्षरों में लिखे हैं, अक्षरों में बोलते। कितनी मेहनत करी गुरु साहब जी ने, गुरु साहब ने कितनी बड़ी मेहनत करी है। पुरातन समय में हाथों से गुटका सब तैयार होते थे, हाथों से लिखते थे। कितनी मेहनत होती थी, कितने गुरसिख वाणी जो जीवन में याद करते, वाणी भी याद होती थी। तो आप गुरु महाराज बड़ी कृपा करते थे। आज कई सवाल करते हैं भी हमको वाणी कैसे याद होए, कैसे याद होनी चाहिए। उसके दो कारण है, दो चीजों से हम कर सकते। जैसे हमको उसका अर्थ पता हो, वो बहुत जल्दी शब्द हमको जिसका हम शब्द हमको याद ही नहीं है। जैसे शब्द पढ़ते हैं जक अर्ज गुप्तम पेश तू। जक मतलब एक, अर्ज मतलब बेनती, तेरे दर पे मेरी बेनती है। जक अर्ज गुप्तम, जो मेरी गुप्तगु, मेरी जो अंदर की बातचीत है वो तू जानता है, तेरे आगे पेश कर रहा हूं। जैसे आसानी से हमको याद आ जाएगा। दूसरा, हम बार बार उसको लिखें तो अपने आप याद आ जाएगा। ये आज बहुत कमी आ रही है। कि गुरु साहब महाराज कहते हैं अखरी लिखण बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान। जहां सिर का अर्थ है वो आखिरी बात, जो गुरु साहब कहते हैं जो परमात्मा से मिलाप भी होएगा, हमारा संजोग भी बनेगा, जिसको हम जीवन में जो परमात्मा के साथ जुड़ेंगे उसके नाम को उच्चारण करने। जिन ए लिखे ते सरना है, जिसने ये अक्षर बनाए हैं ना, प्रभु ने, जिसने ये सब कुछ दिमाग दिया है, सब कुछ किया है, जिसने लिखा उसके ऊपर ये अक्षर काम ही नहीं करते, लिखे नहीं सकते कि वो परमात्मा है। गुरु साहब ने तो कह दिया ना जे हो जाना आखा ना ही कहना, कथन ना जाए, मैं बयान ही नहीं कर सकता। जिन्हें लिखे तिसर ना है, जिब फरमाए तिब तिब पाए। जैसा वो हुक्म करता है वही हमको प्राप्त होता है, जहां वो हमको लगा देता है तो वो करने, क्योंकि उसके ऊपर हमने छोड़ दिया। ज्यों भावे त्यों राख ले, हम शरण प्रभ आए राम राज। कि हाँ सतगुरु, मेरी ताकत नहीं है, जैसे तू करता है। गुरु रामदास जी का शब्द है, अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। अब हम चली ठाकुर पे हार, मैं अब हार के तेरी शरण में आया हूं, तेरी मर्जी है, चाहे मेरे को रख ले चाहे मेरे को निकाल दे। जब हम शरण प्रभु की आई, राग प्रभु पावे मार। जब हम जुड़ेंगे ना, कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा, गुरु साहब कहते इसको तो आग में साड़ दो। क्या अच्छा कोई बोल रहा है कोई बुरा बोल रहा है। लोकन की चतराई उपमा, तय बसंतर जार, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है कार। क्योंकि हमको इतना विश्वास होना चाहिए, जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी, तिस राखो कृपा धार, जन नानक शरण तुम्हारी, हर दियो राखो लाज मुरार। वो कितनी रहमत करता है, बख्शिश करता है, होता उसके कहने पे है। जैसे पुराने समय में ना, जैसे हम बातें करते थे घरों में, तो घर के जो बड़े रहते थे, माँ बाप या दादा दादी, वो कहते थे बेटा जो रात की सलाह करते हैं ना, वो उसका काम नहीं बनता। ये बहम की बात नहीं थी, उनको मालूम था भी होना तो वही है जो परमात्मा ने करना है। उनका एक तरीका था समझ आने का भी, ये जो रात की जो सलाह होती है ना, वो सिरे नहीं चढ़ती। वो रात को सलाह करते हैं, वो काम बनता नहीं है। मतलब ये बहम का नहीं था, भरम नहीं था, उनको मालूम था भी होना वही है जो प्रभु ने करना है। हम सोचते हैं भी सुबह इधर जाएंगे, फोन आ गया तो दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। मता करे पश्चिम के ताई पूर्व ही लह जात।
क्योंकि जिब फरमाए तिप तिप पाए, जेता कीता तेता नाम, जो उसने पैदा किया है सबका नाम है, बिन नावै नाही को थाऊ। कोई ऐसी जगह ऐसी वस्तु नहीं है जिसका नाम नहीं है। गुरु साहब तो फिर इतना कुछ कहते हुए भी कह रहे हैं, कुदरत कवण कहां विचार। मैं क्या विचार कर सकता हूं कुदरत की, क्या विचार कर, कुदरत कवण कहां विचार, वारिया ना जावा एक बार। मैं तो एक बार भी तेरे गुण गायन नहीं कर सकता, तो इतना बेअंत है। गुरु साहब कहते तेरे कवण कवण गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण न साको, तू ठाकुर ऊंच भगवान। कुदरत कवण कहां विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तद भावै साई भली का। जे हमारे जीवन में पंक्ति आ जाए ना, दिल दिमाग में बैठे, जो परमेश्वर कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, जो तद भावै साई भली का, क्योंकि वो अच्छा करता है, बुरा नहीं करता। सतगुरु सबना दा भला मनाएदा, तिसदा बुरा क्यों हो। इस करके गुरु साहब ने बहुत बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। जैसे अरदास करते हैं ना अपन, अरदास शुरू होती है एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। तो कैसे हमारे अरदास मन में कई लोग ना, वैसे उनका ये मन नहीं होता कि हम अपना अहंकार बोलते हैं, उनके अंदर से निकल जाता है। देखो मैं तो जो भी अरदास करता हूँ ना, मेरी अरदास पूरी हो जाती है, जो मैं करता हूं पूरी हो जाती है। पर जी गुरु साहब ने कर दिया कि देख, अरदास शुरू हुई, फतेह मतलब जीत। किसकी जीत है, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। जब पूरी अरदास कर लेते क्या बोलते हैं, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी जीत नहीं है कि हमको अरदास करें कि उसका बुरा हो जाए, इसकी दुकान बहुत चल रही है मेरी दुकान नहीं चल रही, तो अरदास करके क्या बोलेंगे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सरबत। तो ऐसा गुरु साहब ने हमको जीवन दिया है। अरदास जब हम अकेले भी करते हैं, वो सबके लिए करते हैं। जब अरदास शुरू होती है ना, प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे, चित आवण का सदका सर्व सुख हो। जो परमेश्वर कर रहा है ना वो अच्छा करता है। जब सारी जिंदगी निकल जाती, रोते रोते निकल जाती, क्या होएगा मेरा, क्या होएगा, ये हो गया, उसने ये ले लिया, उसने वो कर लिया। हाँ ठीक है, हर एक चीज की नकल नहीं होती हर एक जगह, क्योंकि जो है असली जो सतगुरु ने हर एक को दिमाग दिया, अकल दी है, तो आप परमेश्वर कृपा करता है। नकल तो मैं वैसे बात कर रहा था भाई साहब से, नकल तो पृथ्वी चंद भी बहुत करी गुरु अर्जन साहब जी महाराज। उसने दरबार साहब अमृतसर का नकल का गुरुद्वारा भी तैयार कर लिया। नकल इतनी करी, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नकली तैयार कर लिया उसने। नकल कामयाब थोड़े है, हाँ नकल कर रही उनकी करिए जो गुरु साहब कहते हैं जो प्रभु के साथ जुड़ गए हैं, जो प्रभु का नाम सिमरण करते हैं, अच्छी 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 नकल करेंगे। वो कहते हैं ना अकल भी नकल भी अकल से ही होती है। तो गुरु साहब कहते हैं जो परमेश्वर कर रहे हैं उसकी नकल थोड़ी कर सकते, हाँ उसके हुक्म में रहेंगे, वो अपने आप ही चला लेगा। जो तद भाव है साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। क्योंकि वो हिलने जुलने वाला नहीं है, वो मजबूत है, पहले भी था आज भी है। गुरु साहब कहते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु महाराज कृपा करें, इतनी बेनती प्रवान करना, भूल से की क्षमा बख्शना। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।